क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर्स गिवन है 12 15 एंड 21। हमें क्या करना है, जो नंबर्स गिवन है 12 13 एंड 21 उनका प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 12 के। क्या क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स 12 के? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ये क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए 12 के। ऐसे ही हम 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। 21 के 7 इंटू 3। अब हमें सबसे पहले इसमें एचसीएफ फाइंड अगर करना है तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ऐसा नंबर जो तीनों के फैक्टर्स में, तीनों के प्राइम फैक्टर्स में हो, वो इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें, 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 12 के फैक्टराइजेशन में भी, 15 के फैक्टर्स में भी और 21 के फैक्टर्स में भी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू 3। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनको लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स है बट एक ही बार आएगा क्योंकि वो जो कॉमन है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं और बाकी सारे नंबर्स लिख देते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। सो 5 एंड 7 मल्टीप्लाई करेंगे 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से और इन 3 नंबर्स का। तो फर्स्ट है 17। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है खुद से ही, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 17 इंटू 1। 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन 23 इंटू 1। और 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसके भी फैक्टर्स क्या होंगे 29 इंटू 1। मीन्स हम इसको इससे छोटे प्राइम नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 1 है तो 1 आ जाएगा। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम। हमें दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है और वो उन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसकी हेल्प से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो एचसीएफ हमें पता है कितना है, एचसीएफ 9 है, तो एचसीएफ की जगह हम एचसीएफ की वैल्यू लिख देते हैं, एलसीएम की जगह एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 9 मल्टीप्लाई में है एलसीएम के साथ, वो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पहुंच जाएगा डिवाइड में। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से हम डिवाइड कर देते हैं 306 को, 34 आ जाएगा। 34 इंटू 657, 34 इंटू 667 को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 22,338। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n, अगर 6 की पावर n को हम कभी अगर सॉल्व करें, जहाँ पर n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4,
n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमें बताना है कि अगर हम 6 की पावर n को सॉल्व करते हैं तो क्या वो 0 पर एंड हो सकता है। मीन्स एक ऐसी डिजिट आ सकती है, ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0। यानी 6 की पावर n को हम अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे जो भी हमारा नंबर आएगा या जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसके लास्ट डिजिट में 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। ये हमें चेक करके बताना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। इफ 6 की पावर n ends with डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो 101% किससे डिवाइड होता है। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की सपोज 100 है, 200 है, 300 है, 1000 है, 5000 है, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये सब 5 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर क्या होगा, 100% किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम 6 की पावर n की बात करते हैं और 6 की पावर n की जगह को हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 6 की पावर n के अगर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर n। अगर हम अब इसमें हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, 2 इंटू 3 इंटू के की पावर n है ना, 2 इंटू 3 की पावर n, तो अगर n की हम वैल्यू 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी वैल्यू रख दें, तो कभी भी 2 इंटू 3 क्या 5 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ये 6 की पावर n जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा, तो ये जो 6 की पावर n है ये कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। मीन्स इसकी लास्ट डिजिट 0 कभी नहीं हो सकती n की किसी भी वैल्यू के लिए। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी n की वैल्यू कोई भी हो पर ये सॉल्व करने पर कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें दो नंबर्स गिवन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये दो नंबर्स गिवन है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंपोजिट नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है या क्या डेफिनेशन होती है। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि 4 कैसा है नंबर है, कंपोजिट नंबर होता है 4। क्यों, क्योंकि वो 4 से भी डिविजिबल होता है, 1 से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी डिविजिबल होता है। तो यानी ऐसे सभी नंबर जो 1 और खुद नंबर मतलब नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अगर किसी और से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 7। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये नंबर इसके अलावा भी किसी और से डिविजिबल होगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है। इसको हम लिख लेते हैं, 13 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 7, 13 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 ऐड कर लेते हैं। 13 इंटू 77 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया। फिर उसको आगे 13 इंटू 78 और 78 के फैक्टर्स कर दिए हमने, क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 13। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो नंबर हमें गिवन था ये उसके अलावा भी कितने नंबर से डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से तो होगा ही। और जो ये नंबर है पूरा अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें इन चारों फैक्टर्स का तो जो नंबर आएगा उससे भी ये डिविजिबल होगा। तो ये इतने सारे नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या होगा कंपोजिट, क्यों, क्योंकि ये इतने सारे नंबर से डिविजिबल है। नेक्स्ट सेकंड ले लेते हैं, नंबर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन इसमें हम दोनों अगर टर्म्स में देखें तो 5
दोनों साइड है, प्लस के इस साइड भी उस साइड भी, दोनों 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 5 और इन सब की मल्टीप्लाई करने पे 1008 प्लस 1 1009। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल होगा। तो ये काफ़ी नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड दे रखा है, उसमें क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट ग्राउंड में, जिसमें क्या है, राउंड करते हैं कौन कौन, सोनिया और रवि। तो सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स लेती है, और वहीं रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है एक राउंड को पूरा करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें ये बताना है कि अगर वो दोनों मीन्स जो सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर पाथ है, उसको 18 मिनट में सोनिया कंप्लीट करती है, 12 मिनट में रवि कंप्लीट करता है। अगर वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं राउंड लगाना, तो वो दोनों कितने टाइम के बाद दोबारा से मिलेंगे एक ही जगह पर। जैसे कि सपोज एक सर्कुलर ग्राउंड है और यह इसी पॉइंट से सोनिया स्टार्ट करती है और इसी पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करता है। सोनिया 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है। सोनिया 18 और रवि 12 मिनट्स लेता है। तो हमें बताना है कि वो इसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, उस पर वो दोबारा कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर तो कैसे, लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, 18 और 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसका फिर एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का क्या होगा, अगर फैक्टर्स करेंगे 18 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे ही 12 के कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 36। तो 36 मिनट के बाद ऐसा होगा कि वो दोनों उसी पॉइंट पर, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है रन करना, वहाँ पर दोबारा से मीट करेंगे, वो मिलेंगे। ठीक है, तो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट।